खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अज़ीज़ो, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस में से पाकमा कलीसिया की चुनी हुई तलावतों से करते हैं। किस मेहनत व मुशक्क़त से हमने तुम्हें इंजील की मुनादी की। हमारे लिए आज की पहली तलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का तेसालोनिकियों की कलीसिया के नाम पहला ख़त, उसका दूसरा बाब 9वीं आयत से लेकर 13वीं आयत तक। क्योंकि ऐ भाइयों, तुम हमारी मेहनत और मुशक्क़त को याद रखते हो कि हमने इसलिए कि तुम में से किसी पर बोझ ना हो, रात दिन काम करके तुम्हें खुदा की अंजील की मुनादी की। तुम गवाह हो और खुदा भी है कि तुम ईमान लाने वालों में हम क्या ही पाकीज़गी और रास्तबाजी और बेऐबी से गुजरान करते थे। चुनांचे तुम जानते हो कि जिस तरह बाप अपने बच्चों को, उसी तरह हम तुम में से हर एक को नसीहत करते और दिलासा देते और समझाते रहे, ताकि तुम खुदा के लायक चाल चलो जो तुम्हें अपनी बादशाही और जलाल में बुलाता है। इस वास्ते हम बिला नागा खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि जब खुदा का कलाम जिसे हम सुनाते हैं तुम्हें मिला, तो तुमने उसे आदमियों का कलाम नहीं बल्कि जैसा दर हकीकत है खुदा का कलाम जानकर कबूल किया, और वो तुम में जो ईमान लाए तासीर भी कर रहा है। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ए खुदावंद, तू मुझे जांचता है। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्द व तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 139, उसकी 7वीं आयत से लेकर 12वीं आयत तक। मैं तेरी रूह से कहाँ जाऊं और तेरे चेहरे से कहाँ भागूं। अगर मैं आसमान पर चढ़ जाऊं तो तू वहाँ है, अगर मैं आलमे असफल में जा उतरूं तो तू वहाँ भी मौजूद है। अगर मैं फजर के पर लगाऊं और समुंदर की इंतहा में जा बसूं तो वहाँ भी तेरा हाथ मेरी हिदायत करेगा और तेरा दस्ते रास्त मुझे संभालेगा। अगर कहूँ कि कम अज़ कम तारीकी मुझे छुपा लेगी और नूर की बजाय रात मुझे घेर लेगी, तो तेरे सामने तारीकी भी तारीक नहीं और रात दिन की मानिद रोशन होगी। तारीकी और नूर तेरे लिए यकसां ही हैं। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। जो मसीह के कलाम पर अमल करता है उसमें खुदा की मोहब्बत कामिल हो गई है। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मत्ती, उसका 23वां बाब 27वीं आयत से लेकर 32वीं आयत तक। तुम पर अफसोस ए फ़कीहो और फरीसियो, ए रियाकारो, क्योंकि तुम सफ़ेदी फिरी हुई कब्रों की मानिद हो, जो बाहर से खूबसूरत दिखाई देती हैं मगर अंदर मुर्दों की हड्डियों और हर तरह की नजासत से भरी हैं। इसी तरह तुम भी ज़ाहिर में लोगों को रास्तबाज दिखाई देते हो मगर बातिन में रियाकारी और बेदीनी से भरे हो। तुम पर अफसोस ए फ़कीहो और फरीसियो, ए रियाकारो, क्योंकि तुम नबियों की कब्रें बनाते और रास्तबाजों के मज़ार आरास्ता करते हो और कहते हो कि अगर हम अपने बाप दादा के अयाम में होते तो अंबिया के खून में उनके शरीक ना बनते। इस तरह तुम अपनी बाबत गवाही देते हो कि हम अंबिया के कातलों के फर्जंद हैं। बस अपने बाप दादा का पैमाना भर दो। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।